बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सर हम फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं तो क्या हम लोग लोअर पीसीएस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर देंगे या अपर पीसीएस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर देंगे। देखो, इसका आंसर सीधा सा छुपा हुआ है। प्री एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का मतलब एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता है। एग्ज़ाम क्वालिफाई का मतलब हम उसके तीनों स्टेज को क्वालिफाई करें तो होता है। अक्सर बच्चे प्री की तैयारी में ही जुटे रहते हैं, प्री के ओरिएंटेड ही फैक्चुअल पढ़ाई करते रहते हैं। प्री निकल जाता है तो समझ लो उन्होंने एक बहुत बड़ा किला जीत लिया जिसके कोई मायने नहीं है। यहाँ इसमें जो मेन आपका पार्ट है वो मेंस है। मेंस को क्वालिफाई करने के लिए आपको आपके सब्जेक्ट की एक गहन अध्ययन आपको ज़रूरत होती है। आप ऊपर से फैक्चुअल डेटा किसी वनडे एग्ज़ाम की बुक को उठा करके पढ़ लें, प्री क्वालिफाई कर लें, उससे कुछ नहीं होने वाला है। वो सिर्फ और सिर्फ आपके मन को संतुष्टि देगा। एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है हम लोगों का मेन मकसद, और उसके लिए आपको ब्रीफली एक अच्छी स्टडी चाहिए होती है। आप भी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एटलीस्ट प्री एग्ज़ाम से पहले आप 3 से 4 जो कॉमन सब्जेक्ट हैं उनको मेंस के बेस पर भी कंप्लीट अपना कर लें। मेंस के आधार पर भी उसकी प्रिपरेशन पहले ही कर लें, ताकि जब हम मेंस वाले पोर्शन में एंटर जब हम करें तो हमको वहाँ सिलेबस कंप्लीट करने के लिए एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत ना पड़े। जो हम चीज़ कर चुके हैं उस पर सिर्फ हम लोगों की प्रैक्टिस, राइटिंग स्किल्स, टाइम के अकॉर्डिंग हम किस तरीके से अपने आंसर रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, किस तरीके से हम क्वेश्चन को एनालाइज करके क्विकली उसको आंसर दे पा रहे हैं, तब हम लोग का काम वहाँ सिर्फ प्रैक्टिस का रह जाए। वहाँ सिर्फ आप लोग 2 पोर्शन छोड़ सकते हैं, एक जो एप्टीट्यूड वाला अपर पीसीएस के लिए, और लोअर पीसीएस के लिए हम जो हमारे यहाँ एसए और हिंदी का सेक्शन है उसको आप मेंस के लिए प्रोस्पेक्ट से बिना पढ़े छोड़ सकते हैं। बट जो मोस्टली पोर्शन है उस पर आप पहले ही काम करके चलें तो आपको लगेगा कि हाँ आप उस फाइट में हैं। बट अगर सिर्फ और सिर्फ प्री ओरिएंटेड ही तैयारी लेकर के चलेंगे, जो फ्रेशर्स हैं, क्योंकि फ्रेशर्स को स्टार्टिंग में ये पता ही नहीं चलता है कि क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है क्या चीज़ नहीं है, हर चीज़ इम्पोर्टेंट लगती है। और हम भी उस दौर से गुजरे हुए हैं जब कभी हम लोगों ने 13-14 साल पहले इस सेक्शन के अंदर कदम रखा था। वो सब के साथ होता है, बट उसके लिए धीरे धीरे आपकी समझ बनती चली जाती है जब आप इस फील्ड के अंदर गुजरते हैं। तो जो फ्रेशर होते हैं उन लोगों के लिए एक छोटी सी कड़वी बात है, आप क्वालिफाई मतलब पढ़ाई करने के लिए जुट तो सकते हो, लेकिन 2025 में आप वो पोटेंशियल नहीं दे पाएंगे। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये एक कड़वा सत्य है। लेकिन हाँ, 225 के बाद जो नेक्स्ट वाला 26 में आएगा, वहाँ तक के लिए आप अच्छा अपना एक ग्राउंड प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरी चीज़, कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं जिन्होंने कभी पहले तैयारी की थी, बीच में एक गैप हो गया और अब दोबारा से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। उनको ज़्यादा समस्या नहीं आएगी क्योंकि वो उस दौर से गुजर चुके हैं। वो ऑलरेडी सिलेबस से, भले ही इस सिलेबस की डेप्थ तक ना गए हों, लेकिन हाँ सिलेबस से थोड़ा बहुत वो परिचित हैं, तो उनकी कनेक्टिविटी बनने में समय नहीं लगेगा। वहाँ सिर्फ उनको कनेक्टिविटी बना करके उसके कोर तक, टॉपिक के कोर तक जा करके काम करना होगा, उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। एक ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं जो पहले किसी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, सपोज़ वो एसएससी की कोई तैयारी कर रहे हैं या फिर ग्रुप सी लेवल पर कोई तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्ज़ाम लेवल पर। वो भी जब इस सेक्शन के अंदर आते हैं और अगर वो गहनता से इन 4 से 5 महीने में किसी टॉपिक को, किसी सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, तो वो भी इस फाइट का हिस्सा बन सकते हैं, बशर्ते वो अपने अंदर से डर हटा लें कि मेंस भी लिखना है।
बच्चों के अंदर खौफ बना रहता है जो वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या फिर किसी अदर भी एग्ज़ाम में या फिर अपर एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं कि मेंस कैसे होगा। वहाँ वो मेंस का जो खौफ है आपके अंदर, वो प्रैक्टिस से आराम से निकल जाता है। आपके पास अगर कंटेंट है अच्छा टॉपिक पर लिखने के लिए और आपके पास स्किल्स हैं लिखने के, तो फिर मेंस में बचा क्या। आपको वो रिप्रेजेंट करना है, बस रिप्रेजेंट करने की कला वो डेवलप 1-2 दिन में नहीं होती है, वो आपकी प्रैक्टिस से ही आती है। तो आप इन चीज़ों से अपने आप को इवेलुएट कर सकते हैं। जो फ्रेशर्स हैं वो तैयारी कर सकते हैं, लेकिन 2025 में अच्छा उनका रिज़ल्ट आए, इस चीज़ के लिए हम लोग मतलब नहीं बोल सकते कि हाँ उनका अच्छा यहाँ पर प्रदर्शन हो सकता है, लेकिन 26 के लिए वो काम कर सकते हैं। और जो लोग पहले से तैयारी कर चुके हैं, दोबारा से करना स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए एक दरवाज़ा खुला है। वो अपना एफ़र्ट अगर अच्छा सा यहाँ पर ले दिखाएं, 8-10 घंटे की टाइमिंग, 10-12 घंटे की टाइमिंग के साथ अगर यहाँ पर वर्क करें तो वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ 2-4 बातें आप लोगों के कमेंट बॉक्स में मैंने देखी थी, तो मुझको टीम ने बोला सर इसके बारे में भी कुछ बताना है, तो आप लोगों को बता दिया। आपको इससे रिलेटेड कुछ और भी चीज़ पूछनी है या एग्ज़ाम से लेकर के कुछ और भी आपको समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हम ऑलरेडी लोअर पीसीएस एंड अपर पीसीएस के रिगार्डिंग स्पेशली अपनी क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं। आप एप्लीकेशन पर जा कर के चेक कर सकते हैं। हमारी जो एकेडमी है सिर्फ और सिर्फ ओरिएंटेड है उत्तराखंड लोअर पीसीएस एंड अपर पीसीएस एग्ज़ाम के लिए, जिसके लिए स्पेशल डेडिकेट एक कंप्लीट टीम आप लोगों के लिए काम करती है, जिसमें एक्सपर्ट फैकल्टीज़ हैं जो प्री एंड मेंस में आपको देखने को मिलेंगी। 8 फैकल्टी का हम लोगों के पास पूरा एक पैनल तैयार है जो प्री एंड मेंस के लिए आप लोगों के साथ खड़ा होगा। प्लस बैक एंड पर स्पेशल इन एग्ज़ाम के रिगार्डिंग एक कंप्लीट R&D के लिए टीम भी लगा रखी है, जो आप लोगों के लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए कंटेंट तैयार कर रही है। आप लोगों को शायद 1-2 महीने के अंदर एक ऐसी खतरनाक टेस्ट सीरीज़ मिलने वाली है, आपने अगर उसको ठीक से कर लिया तो मैं ये एक छोटा सा दावा कर सकता हूँ कि प्री तो आपका नहीं बचेगा। उसके अंदर प्रैक्टिस आपको इतनी मिल जाएगी, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन इतना अच्छी तरीके से मिलेगा आपको कि आपको बाहर कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप अपना एक बेसिक रफली जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस पर आप वर्क कर लीजिएगा और फिर एक टेस्ट सीरीज़ लगा लीजिए, टेंशन फ्री हो जाइएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।